Hello बच्चों, let's read this question. The question says during a reflex action the efferent न्यूरॉन रिसीव सिग्नल फ्रॉम। तो यहाँ पे अगर रिफ्लेक्स एक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, इफरेंट और एफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं। तो जो एफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं वो रिसीव करते हैं सिग्नल, कहाँ से करते हैं ये हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रखी है अ सेंसरी ऑर्गन एंड ट्रांसमिट द इम्पल्स बाय डॉर्सल रूट गैंग्लियन इनटू स्पाइनल कॉर्ड and effector and transmit the impulse via motor and plate into spinal cord, motor and plate and transmit the impulse via an effector into spinal cord, dorsal root ganglion and transmit the impulse via a sensory ऑर्गन। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि रिफ्लेक्स सेक्शन में एफरेंट न्यूरॉन कहाँ से सिग्नल लेते हैं, कि हमें इसमें बताना है, इन स्टेटमेंट में करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट में बात हो रही है रिफ्लेक्स एक्शन की, रिफ्लेक्स एक्शन की। तो रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है एक्चुअल में? तो रिफ्लेक्स एक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका क्या है, इज एन ऑटोमेटिक, ये आपका क्या है, ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री, ये हमारी विश में नहीं होता है, इनवॉलेंट्री की बात हो रही है। अचानक से ये हो जाता है, वो भी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, इनवॉलेंट्री एंड रैपिड रिस्पॉन्स है ये हमारा, रैपिड रिस्पॉन्स है। लेकिन रिस्पॉन्स किसके लिए है? टू अ स्टिमुलस, कोई स्टिमुलस जरूर होगा इसके अंदर और फिर वो हमारा क्या है, एक रिस्पॉन्स होगा और वो आपका क्या होगा, और इसमें इन्वॉल्व होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। अगर इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है, क्योंकि ये आपका क्या है, ऑटोमेटिक है इसमें। तो यहाँ पे ब्रेन में जो सोचने का काम है वो नहीं होता है इसके अंदर, तो इसीलिए इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और ये करता क्या है, विच minimize any damage, minimizes any damage, क्योंकि जब तक ब्रेन इन्वॉल्व होगा तब तक डैमेज हो जाएगा, तो इसलिए ये क्या करता है, ये इन्वॉल्व हो जाता है पहले ही, तो ये मिनिमाइज कर देता है एनी डैमेज टू द बॉडी फ्रॉम पोटेंशियल हार्मफुल जो कंडीशंस होती हैं। जैसे आप क्या करते हो, जैसे आप किसी को अगर गर्म चीज को टच करने वाले हो, टचिंग समथिंग हॉट, या स्नेक दे देते हो, या कोई आपका कोई कांटा कोई आपको चुभता है तो उससे आपको एकदम से आप अपना हाथ पीछे कर लेते हो, तो एक ही क्या करता है, एनी डैमेज और टू द बॉडी को ये इसमें प्रोटेक्शन कर लेता है। अब अगर हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की कि क्या पूछा है कि इस रिफ्लेक्स एक्शन में आपका क्या होता है, तो जब ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो यहाँ पे एफरेंट न्यूरॉन्स की बात हो रही है कि जो एफरेंट जो न्यूरॉन्स हैं हमारे, ये क्या करते हैं, तो ये एफरेंट न्यूरॉन मैसेज जो रिसीव करते हैं, एफरेंट न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे, ये सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं ये। एंड सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, यहाँ से नेचुरल है, अगर ये एफरेंट न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन्स हैं तो ये मैसेज भी रिसीव कहाँ से करेंगे, ये जो आपका न्यूरॉन्स जो है रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स। तो जो हमारे सेंसरी ऑर्गन है, टच करते हैं हम उसको, फील करते हैं, जो भी हमारी आईज सेंस करती हैं किसी चीज को, या हमारे टच जो है, कांटा चुभ रहा है या हॉट लग रहा है, या फिर हम लोग कुछ भी देख रहे हैं, तो जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो एक स्टिमुलस उसको मिलता है। तो ये आपका क्या है, सेंसरी ऑर्गन से आता है, सेंसरी ऑर्गन से स्टिमुलस ये लेता है और ये उसको क्या करता है, एंड ट्रांसमिट करता है उसको, ट्रांसमिट द impulse via dorsal nerve root, डॉर्सल नर्व रूट से होते हुए ये आपका कहाँ जाएगा, इनटू सीएनएस में जाएगा। सीएनएस मतलब, और सीएनएस में भी दो चीजें आती हैं, एक ब्रेन होता है और एक स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन ये जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे जाएगा ये। तो
ये जो पाथ जो ये फॉलो करता है, इस पाथ को हम क्या कहते हैं? द पाथ फॉलोड बाय इन द रिफ्लेक्स सेक्शन, द पाथ फॉलोड इन reflex action is called arc is called reflex arc। तो उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। और रिफ्लेक्स आर्क में आपका क्या होता है? जो नर्व इम्पल्स जो जनरेट होती है, ये आपका क्या करती है? एफरेंट से, यानी कि आपका जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वहां से जाके ये आपका कहाँ पे जाती है? ये आपका इसमें एफरेंट न्यूरॉन से होता हुआ, एफरेंट न्यूरॉन से होता हुआ इम्पल्स जो जाती है, यानी कि आपका सेंसरी ऑर्गन से होता हुआ, सेंसरी ऑर्गन से मैसेज आपका जाएगा इफरेंट न्यूरॉन में, इफरेंट न्यूरॉन में जाएगा। और इफरेंट न्यूरॉन जो है आपका वो मोटर ऑर्गन, मोटर न्यूरॉन्स है। ये आपका क्या है? मोटर न्यूरॉन्स हैं इसमें। तो यहाँ पे जो मोटर न्यूरॉन्स हैं इसमें आपके मसल्स आ जाएंगे, इसमें आपके जो इसमें मसल्स हैं, तो ये आपके वर्क करेंगे, अपना हाथ जो है वो पीछे कर लेंगे, तो वहाँ पे जो इम्पल्स जाएगी, मैसेज जाएगा, वो आपका मसल्स में जाएगा और वो उसमें कॉन्ट्रैक्टिंग हो जाएगी, मसल्स आपके पीछे हो जाएंगे, हाथ जो लिम्स हैं आपके, लिम्ब मसल जो है वो पीछे हो जाएंगी। तो यहाँ पे अगर हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं, तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन है अ सेंसरी ऑर्गन, मतलब कि आपका जो सिग्नल जो मिलते हैं फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन से मिलते हैं एफरेंट न्यूरॉन को, क्योंकि ये है ही सेंसरी न्यूरॉन है। ट्रांसमिट द इम्पल्स बाय डॉर्सल रूट गैंग्लियन इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, तो ये पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड है एन इफेक्टर एंड ट्रांसमिट द इम्पल्स बाय मोटर, तो ये आपका मोटर में बाद में जाती है, पहले आपका जो जो रिसीव द सिग्नल होता है, जो एफरेंट न्यूरॉन होता है, ये सेंसरी ऑर्गन से लेता है, फिर उसके बाद ये मोटर में जाता है, मोटर से आपका स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड फिर अब इसमें मोटर न्यूरॉन पे जाएगी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। मोटर एंड प्लेट एंड, तो सबसे पहले जो एफरेंट न्यूरॉन है ये सेंसरी ऑर्गन है, मोटर एंड प्लेट बाद में आता है, तो ये ऑप्शन जो है वो आपकी गलत हो जाएगी। बाया सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन से होता हुआ डॉर्सल रूट पे जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन भी आपकी गलत हो जाएगी। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन है सेंसरी ऑर्गन, जो आपका वो जो आपका जो एफरेंट न्यूरॉन है ये सेंसरी ऑर्गन से मैसेजेस जो है वो सिग्नल्स जो है वो रिसीव करता है और देन ये स्पाइनल कॉर्ड पे जाता है। स्पाइनल कॉर्ड से इसमें आपके जो मोटर जो न्यूरॉन्स है वो एक्ट करके जो आपके जो मसल्स वगैरह है उन पे ये वर्क करवाता है। तो करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ए, करेक्ट ऑप्शन दैट इज ए। होप you understood it well. Best of luck.